आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.1 के रिमेनिंग क्वेश्चन। 4 हमने इसके पीछे वाले पार्ट में कर दिए थे, तो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। इसमें है इवेल्युएट द डिटर्मिनेंट। देखो फर्स्ट पार्ट में दिया है ये, तो इसको हम मान लेंगे पहले डेल्टा से। देखो इसमें एलिमेंट है 3, 0, 3, -1, 0, -5, -2, -1, 0। इससे पिछले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास किसी रो या कॉलम में 2 ज़ीरो आते हैं तो हम उसे उसी रो या कॉलम के थ्रू एक्सपेंड करेंगे। तो यहाँ पर आप देखो रो 2 में 2 ज़ीरो आ रहे हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे एक्सपेंड थ्रू R2 मतलब रो 2। तो यहाँ देखो सबसे पहले क्या आता है -1 रेज टू पावर। देखो ये है रो 2, पहला एलिमेंट है यहाँ पर 0 और इसकी पोजीशन है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो पावर में आती है इसकी पोजीशन सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, और एलिमेंट कितना है यहाँ पर 0, तो 0 रखेंगे। अब इसको डिलीट करके यहाँ पर क्या आएगा, देखो इसको डिलीट करेंगे, ये है सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम। तो यहाँ से आएगा -1, -2, -5, 0 प्लस -1 रेज टू पावर। अब देखो ये कंप्लीट हो गया है। अब रो 2 का दूसरा एलिमेंट लेंगे 0, और इसकी पोजीशन क्या है सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो यहाँ पे रखेंगे पावर में सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो एलिमेंट कितना है यहाँ पर 0। तो सेकंड रो और सेकंड कॉलम को डिलीट करके मेरे पास बचता है 3, -2, 3, 0, 3, -2, 3, 0। तो ये हो जाएगा प्लस -1 रेज टू पावर। अब देखो दो एलिमेंट हो गए हैं रो 2 के, ये बचता है इसका थर्ड एलिमेंट। तो इसकी पोजीशन क्या है सेकंड रो थर्ड कॉलम। तो पावर में आएगा सेकंड रो थर्ड कॉलम, और एलिमेंट कितना है यहाँ पर -1। तो इसको डिलीट करके सेकंड रो और थर्ड कॉलम को डिलीट करके, ये है सेकंड रो और ये है थर्ड कॉलम, इसको डिलीट करके मेरे पास बचेगी 3, -1, 3, -5 वाली डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पे लिखूंगा 3, -1, 3, -5। तो यहाँ से देखो यहाँ तो 0 है, ये तो 0 ही आएगा। पहले साइन क्या करते हैं -1 रेज टू पावर 2 + 1 यानी -1 रेज टू पावर 3, ये होता है माइनस। तो माइनस ये तो 0 होगा, बिकॉज 0 से मल्टीप्लाई अंदर करेंगे जब, तब मार्क को मिलेगा 0। प्लस आगे देखो यहाँ पर साइन आएगा -1 रेज टू पावर 4 यानी पॉजिटिव साइन, लेकिन ये तो 0 हो जाएगा पूरा, यहाँ पर 0 आएगा। अब देखो यहाँ पर साइन क्या आएगा, ये हो रहा है -1 रेज टू पावर 2 + 3 यानी -1 रेज टू पावर 5, और 5 है एक ऑड नंबर, तो ये साइन एज इट इज रहेगा यहाँ पर माइनस का। तो -1 × -1, तो ये हो जाएगा देखो प्लस का 1, और अंदर इसको कैसे सॉल्व करेंगे क्रॉस लगा के। अब देखो 3 × -5, तो ये हो जाएगा माइनस का 15 माइनस। अब इसको देखो ये है 3 × -1, तो ये होगा -3। सो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस का 3। ये 15 है यहाँ पर, 5 नहीं है 15 है। अब देखो यहाँ पर ये तो 0 हो जाएगा इतना, यही मुझे सॉल्व करना है। सो -15 + 3 ये हो जाएगा माइनस का 12। तो ये हो जाएगा इसका डिटर्मिनेंट। अब हम करेंगे इसका पार्ट सेकंड। अब देखो पहले इसको लेट कर लेंगे हम डेल्टा से। एलिमेंट इसमें है 3, 1, 2, -4, 1, 3, 5, -2, 1। अब इसको आप किसी भी रो या कॉलम के थ्रू एक्सपेंड कर सकते हो। मैं यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ रो फर्स्ट, रो 2 भी कर सकते हो या रो 3 भी कर सकते हो, एक ही बात है। इसको मैं एक्सपेंड करूँगा R1 के थ्रू। तो अब हमने इसके बहुत क्वेश्चन कर लिए हैं, तो अब इसको थोड़ा फास्ट करते हैं। अब देखो पहले आएगा -1 रेज टू पावर ये रो 1 का फर्स्ट एलिमेंट 3, इसकी पोजीशन है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, और एलिमेंट है यहाँ पर 3, तो 3 रखूँगा। अब फर्स्ट रो, यहाँ देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करके यहाँ पे बचेंगे ये एलिमेंट 1, -2, 3, 1। ये कंप्लीट हो गया। अब आएगा ये वाला दूसरा एलिमेंट R1 का। अब देखो -1 रेज टू पावर इसकी पोजीशन क्या है, ये है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है। सो यहाँ पे लिखूंगा फर्स्ट रो प्लस सेकंड कॉलम, और एलिमेंट कितना है यहाँ पर -4। अब इसको डिलीट करके फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को डिलीट करके एलिमेंट बचेंगे 1, -2, 2, 1। तो यहाँ पे लिखूंगा 1, -2, 2, 1। अब दो एलिमेंट कंप्लीट हो गए रो 1 के, ये बचता है 5। -1 रेज टू पावर देखो इसकी पोजीशन क्या है, ये है फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम। तो यहाँ पे लिखूंगा फर्स्ट रो प्लस थर्ड कॉलम। अब देखो एलिमेंट कितना है यहाँ पे 5। अब इसको डिलीट करके क्या बचेगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को डिलीट करके 1, 1, 2, 3, 2, 3। अब मुझे इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखो ये -1 रेज टू पावर 2,
प्लस का 1 और 1 इंटू 3 ये होगा 3। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 1 इंटू 1 माइनस 3 इंटू -2 ये होगा माइनस का 6, सो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस 6। आगे देखो -1 रेज़ टू पावर 3 ये साइन आएगा नेगेटिव का, और माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा प्लस का 4, बिकॉज यहाँ पर साइन आना था नेगेटिव का। तो जब -1 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा -4 से, तो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस का 4। और यहाँ से देखो अंदर 1 इंटू 1 ये तो 1 है, -2 इंटू -2 तो ये हो जाएगा माइनस का 4, और माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस 4। आगे -1 रेज़ टू पावर 4 तो साइन आएगा यहाँ पे पॉजिटिव का, और 1 इंटू 5 होगा 5। आगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 3 इंटू 1 3 माइनस 2 इंटू 1 ये होगा 2। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो 3 6 प्लस 1 7 प्लस 4 4 प्लस 1 5, आगे है प्लस 5 3 माइनस 2 यानी 1। यहाँ से मुझे वैल्यू मिलेगी 7 3 ज़ा 21 प्लस 5 4 ज़ा 20 प्लस 5 इंटू 1 5। सो ये हो जाएगा 21 प्लस 20 41 प्लस 5 46। तो ये हो जाएगा इसका सोल्यूशन। अब हम करेंगे इसका पार्ट थर्ड। देखो इसको हम मान लेंगे लेट डेल्टा इज इक्वल टू के, ये क्या है 0 -1 -2 1 0 3 और 2 -3 0। तो इसको मैं एक्सपेंड करूँगा R1 से, R2 से भी कर सकते हैं, 3 से कर सकते हैं, या कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 किसी से भी हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। तो मैंने सेलेक्ट किया यहाँ पे R1। अब देखो यहाँ पर -1 रेज़ टू पावर ये है R1, पहला एलिमेंट है 0 और इसकी पोजीशन है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, और एलिमेंट है यहाँ पर 0। अब इसको डिलीट करके फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करके एलिमेंट बचेंगे 0 -3 3 0। आगे -1 रेज़ टू पावर दूसरा एलिमेंट R1 का 1 है और इसकी पोजीशन है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो यहाँ पे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम और एलिमेंट यहाँ पर है 1। अब इसको डिलीट करके फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को डिलीट करके एलिमेंट बचेंगे -1 -3 -2 और 0। प्लस में -1 रेज़ टू पावर लास्ट एलिमेंट है 2 और इसकी पोजीशन है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो पावर में आएगा फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, एलिमेंट यहाँ पर है 2। अब इसको डिलीट करके फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को डिलीट करके एलिमेंट बचेंगे -1 0 -2 3। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। देखो ये तो 0 होगा, 0 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये तो 0 आएगा। आगे देखो यहाँ से साइन क्या आएगा -1 रेज़ टू पावर 3 -1 और -1 इंटू 1 तो ये होगा माइनस का 1, और यहाँ से देखो मल्टीप्लाई करने पर -1 इंटू 0 ये तो 0 होगा, -2 इंटू -3 ये होगा प्लस का 6 और बाहर है माइनस, तो ये हो जाएगा -6, बिकॉज ये आना था -2 इंटू -3 प्लस का 6, लेकिन बाहर माइनस है तो ये माइनस रहेगा। आगे देखो यहाँ से साइन चेक करो -1 रेज़ टू पावर 4 प्लस का साइन आएगा और 1 इंटू 2 ये हो जाएगा 2। अब 3 इंटू -1 तो ये होगा -3 -2 इंटू 0 ये तो 0 रहेगा। अब देखो 0, यहाँ से देखो -1 अंदर भी आ रहा है माइनस, तो बाहर भी है माइनस, -1 इंटू -6 ये होगा प्लस का 6। आगे यहाँ से 2 इंटू -3 तो ये हो जाएगा -6, सो 6 से 6 चल जाएगा तो बचेगा 0, तो इसका सोल्यूशन आएगा 0। पार्ट 4, पहले तो हम इसको लेट कर लेंगे डेल्टा से। को यहाँ पर एलिमेंट है 2 0 3 -1 2 -5 -2 -1 0। अब हम इसको एक्सपेंड करेंगे C1 के थ्रू, C2 के थ्रू भी कर सकते हैं या किसी के भी थ्रू, जो मर्जी आपका दिल चाहे। तो मैं इसको करता हूँ एक्सपेंड थ्रू C1, बिकॉज यहाँ पर सारी वैल्यू पॉजिटिव में है, तो एक्सपेंड थ्रू C1। तो देखो C1 है ये, तो यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी -1 रेज़ टू पावर। अब देखो C1 में फर्स्ट एलिमेंट है 2 और इसकी पोजीशन है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पर पावर में आएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम और एलिमेंट यहाँ पर है 2। सो अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करके एलिमेंट बचेंगे 2 -1 -5 0। अब आगे देखो -1 रेज़ टू पावर, अब C1 का सेकंड एलिमेंट है 0, तो ये तो 0 है, तो देखो इसकी पोजीशन है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, लेकिन जब हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, तो इसको लिखने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है, तो ये रहेगा 0। अब आगे मेरा एलिमेंट आएगा -1 रेज़ टू पावर, देखो लास्ट एलिमेंट है 3 और इसकी पोजीशन है
थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये हो जाएगा थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, और एलिमेंट कितना है यहाँ पर 3। तो इसको डिलीट करके देखो, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करके मेरे पास एलिमेंट बचेंगे -1 -2 2 -1। अब मुझे इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ से साइन क्या आएगा, -1⁻²। सो -1 आता है पॉजिटिव में, सो ये आएगा पॉजिटिव। सो 1 × 2 2 होगा। अब यहाँ से देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्रॉस लगा के 2 × 0 0 -5 × -1 प्लस का 5, ये तो पूरा का पूरा 0 है। आगे देखो यहाँ से साइन क्या आएगा, -1 4 है यहाँ पर, और 4 है एक इवन नंबर, सो ये हो जाएगा प्लस का 1 × 3 3। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्रॉस लगा के -1 × -1 प्लस का 1 -2 × -2 -4, सो माइनस इंटू माइनस प्लस 4। सो अब देखो यहाँ पे 2 × -5 -10, ये तो 0 है, प्लस ये है 4 + 1 5, और 5 × 3 ये हो जाएगा 15। अब देखो -10 + 15, तो ये हो जाएगा प्लस का 5, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, इफ़ a इज इक्वल टू देन फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो पहले हम लिखेंगे सोल्यूशन में a जो गिवन है। अब यहाँ से देखो a का डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 1 2 5 1 1 4 -2 -3 -9। तो इसको मैं एक्सपेंड करूँगा C1 के थ्रू, बिकॉज C1 में देखो फिर से यहाँ पर नेगेटिव का साइन नहीं है, तो इसको मैं इसके थ्रू एक्सपेंड करूँगा, तो ये मुझे मिलेगा। देखो -1, ये है मेरी C1, -1 इसका फर्स्ट एलिमेंट ये है 1, और इसकी पोजीशन है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पर पावर में आएगा फर्स्ट रो प्लस फर्स्ट कॉलम, और एलिमेंट कितना है यहाँ पर 1। अब इसको डिलीट करके, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करके कर दो इसको डिलीट, ये और ये, तो एलिमेंट बचेंगे 1 -3 4 -9 प्लस -1। अब देखो ये है सेकंड एलिमेंट, और इसकी पोजीशन है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पर पावर में आएगा सेकंड रो प्लस फर्स्ट कॉलम, और एलिमेंट यहाँ पर है 2। अब मैं डिलीट करूँगा सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को, तो ये है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। अब देखो एलिमेंट आएंगे 1 -2 4 -9 प्लस -1। अब है लास्ट एलिमेंट, ये है 5, और इसकी पोजीशन है थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, और एलिमेंट यहाँ पर है 5। तो इसको डिलीट करके, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करके एलिमेंट बचेंगे 1 -2 1 -3। तो मुझे इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अब देखो पहले साइन चेक करेंगे, यहाँ पे -e1 पॉजिटिव का साइन आता है, और 1 × 1 1 होगा। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसे क्रॉस लगा के, सो 1 × -9 हो जाएगा, -4 × -3 हो जाएगा माइनस का 12, सो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा +12। यहाँ पे देखो साइन चेक करो पहले, -1⁻3 3 एक ऑड नंबर है, तो साइन आएगा यहाँ पे नेगेटिव का, सो -1 × 2 होगा 2, और यहाँ पर इसको सॉल्व करो 1 × -9 -4 × -2 ये होना था -8, और माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस का 8। आगे यहाँ से साइन चेक करो पहले, -1⁻4 देखो 4 है एक इवन नंबर, सो नेगेटिव इवन होता है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव का साइन आएगा यहाँ पर, और 1 × 5 होगा 5। अब इसको सॉल्व करेंगे, सो 1 × -3 -3 -1 × -2 ये होगा -2, और माइनस इंटू माइनस होगा प्लस साथ में 2। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, बाहर तो 1 है, -9 + 12 ये होगा पॉजिटिव का 3, यहाँ पे है -2 -9 + 8 ये होगा माइनस का 1। आगे है 5 -3 + 2 ये फिर से माइनस का 1 होगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये देखो 1 × 3 ये 3 रहेगा, और -2 -1 सो ये हो जाएगा प्लस का 2, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, और 2 × 1 2। आगे आएगा 5 × -1, तो ये होगा -5। अब देखो 3 + 2 5 होते हैं, और 5 - 5 0, तो ये हो जाएगा इसका डिटर्मिनेंट। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड वैल्यूज ऑफ x इफ, फर्स्ट पार्ट में देखो दिया है 2 4 5 1, इसका डिटर्मिनेंट दिया है इसके डिटर्मिनेंट के इक्वल। यहाँ से मुझे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब देखो इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 2 × 1 2 -5 × 4 ये हो जाएगा 20 इज इक्वल टू 2x × x, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, x × x होगा x स्क्वायर। अब -6 × 4 24। अब यहाँ से नेक्स्ट स्टेप में देखो 2 - 20 -18
इज इक्वल टू 2x² माइनस 24। अब इस -24 को लेके जाओ लेफ्ट हैंड साइड को, सो ये हो जाएगा -18 प्लस 24 इज इक्वल टू 2x²। सो -18 प्लस 24 ये हो जाएगा प्लस का 6 इज इक्वल टू 2x²। और यहाँ से x² किसके इक्वल होगा, 2 जाएगा लेफ्ट को तो ये आएगा नीचे डिवाइड में। अब देखो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा 3 से, सो x² की वैल्यू मुझे मिलेगी 3 और यहाँ से x की वैल्यू क्या मिलेगी, √3 और अंडर रूट के साथ प्लस और माइनस भी लगता है तो x की वैल्यू आएगी यहाँ पर प्लस माइनस √3। अब देखो इसके सेकंड पार्ट में वैल्यू है 2 3 4 5, इसका डिटर्मिनेंट इक्वल है इसके डिटर्मिनेंट के, तो पहले मुझे डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो यहाँ से देखो 5 2 = 10 माइनस 4 3 = 12 इक्वल टू x इंटू 5x माइनस 2x इंटू 3, सो 3 2 होते हैं 6x। तो यहाँ से देखो 10 माइनस 12 माइनस 2 इज इक्वल टू 5x, यहाँ पर है -6x, तो ये हो जाएगा माइनस का x। तो यहाँ से देखो ये तो इक्वल आ रहा है, माइनस का माइनस कैंसिल होकर बचेगा x इज इक्वल टू 2, तो ये हो जाएगी x की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 8, इफ दिस इज इक्वल टू दिस देन x इज इक्वल टू, तो यहाँ पे देखो दिया है ये डिटर्मिनेंट में x टू 18x ये इक्वल दिया है 6 to 8। फिर हमको फाइंड आउट करनी है इस x की वैल्यू, तो पहले मुझे डिटर्मिनेंट यहाँ पर निकालना पड़ेगा। अब देखो इसमें डिटर्मिनेंट क्या होगा, क्रॉस लगा के x इंटू x² हो जाएगा माइनस में 18 इंटू 2 36 इक्वल टू, या इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, क्रॉस लगा के 6 इंटू 6 36 माइनस 18 इंटू 2 ये भी हो जाएगा 36। अब देखो यहाँ से x² माइनस 36 ये इक्वल होगा 36 माइनस 36 ये हो जाएगा 0। तो x² मुझे मिलेगा 36, जब ये राइट को जाएगा तो प्लस 36 हो जाएगा। सो यहाँ से देखो अब जब मैं इस स्क्वायर को हटाऊंगा तो दूसरी ओर अंडर रूट लग जाएगा और अंडर रूट के साथ लगते हैं प्लस और माइनस। 36 का अंडर रूट होता है 6, साथ में प्लस माइनस, तो आप इसमें देखो कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, ऑप्शन बी प्लस माइनस 6। तो इसी के साथ ये 4.1 होती है कंप्लीट। अब हम करेंगे 4.2 नेक्स्ट क्लास में।